हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम सपना और अंशु के बारे में। कुछ बहुत ज़्यादा गॉसिप चल रही हैं रिसेंट दिनों, सपना की तरफ से भी और अंशु की तरफ से भी। कल अंशु की लाइव भी आई थी, जो कि मैंने बाद में कुछ देर मैंने वो लाइव सुनी थी, देन उसके बाद मैंने वो लाइव रिकॉर्डेड दोबारा सुनी है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स उठ रहे हैं कि राजवीर की डेथ का अब इशू क्यों बनाया जा रहा है। मतलब 2 साल बाद आपको याद आ रहा है कि आप केसेस वगैरह, तो यही घूम फिर कर एक ही बात आ जाती है लोगों की कि भाई 2 साल बाद क्यों। मतलब भाई ठीक है, चलो देर आए दुरुस्त आए, पता तो चलना चाहिए ना उस बंदे के साथ हुआ क्या था। अगर उसके साथ किसी ने गलत किया तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर वो एक एक्सीडेंट था तो लोगों के ऊपर से ये भी पता चल जाना चाहिए कि भाई वो एक हादसा था। जो दूसरे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं वो क्लीन चिट हो जाए। इल्ज़ाम किसके ऊपर लग रहे हैं? बहुत सारे लोग निकल निकल कर आते हैं, इसके ऊपर इल्ज़ाम, उसके ऊपर इल्ज़ाम। देखो ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी ना, अब कल अंशु की लाइफ में काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि अंशु घबराहट नज़र आ रही है। जब से राजवीर की डेथ का किस्सा निकलने की ट्राई की गई है, तब से अंशु को घबराहट दिख रही है। जब से केस निकलने की बात हुई है, तब से अंशु के अंदर घबराहट। तो देखो यार, केस से कौन नहीं डरता? मुझे ये बताओ, एफआईआर, पुलिस केस, ये सब क्या इतना ईजी होता है? क्या आपको लगता है कि एक 15-16 साल की बच्ची, पता है मैं टोटली बताऊँ यहाँ पर ना, पता है क्या सीन था यहाँ पर? जब अंशु सपना के साथ थी तो उसको लग रहा था कि सपना टोटली राइट है और वो सपना के हर सही बुरे में उसका साथ दे रही थी। और आज जब वो उनके साइड चली गई है तो वही सीन हो रहा है कि वो, उसको लग रहा है कि वो सब सही है और सपना टोटली रॉन्ग हो गई है। तो वो बच्ची अपने दिमाग के से ज़्यादा दूसरों के दिमाग से चलती हुई दिख रही है मुझे फ़िलहाल। उसको लगता है कि हाँ सपना, मतलब एक रिश्ता, एक इंसान जिसके साथ आपने इतना अच्छा रिश्ता निभाया हो, वो हर वक्त गलत नहीं हो सकता। अब अगर आप अंशु की वीडियो भी देखो तो वो आपको यही दिखाएगी कि अब वो टोटली हर चीज़ के अंदर सपना को रॉन्ग बता रही है। बोल रही है सपना रॉन्ग है, सपना गलत है, सपना ने ऐसा किया, सपना ने वैसा किया, भाभी ने ये नहीं करने दिया, भाभी ने वो नहीं करने दिया। अब देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। इसने कहा कि राजवीर का, लोगों ने से पूछा ना भाई राजवीर की क्यों आप लोगों ने उस टाइम पर एफआईआर वगैरह नहीं करवाई, तो उसने कहा कि भाभी ने रोक दिया था। भाभी ने कहा था कि मत करो। अगर भाभी ने रोका तो आप कर सकते थे भाई, कि हमारा बेटा है, हम चाहते हैं उसको इंसाफ मिले। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया तो उसने ये बात कही कि भाई भाभी ने ये कहा कि वो ऑलरेडी बहुत कुछ मुझसे छीन चुके हैं, अब मेरी बच्चियां हैं छोटी, आप लोगों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट मेरी बच्चियों को इफेक्ट पड़ेगा। देखो अब ये जैसे जैसे सिनेरियो बनते जा रहे हैं ना, इस सिनेरियो में ना ही आप अंशु को परफेक्टली राइट कह सकते हो और ना ही आप सपना को कह सकते हो। इसमें कोई भी एक विक्टिम नहीं है, विक्टिम दोनों है, दोनों के साथ गलत हुआ है। अगर मैं इनको जस्ट ये पूरा तोड़ मरोड़ के एक बात निकालूँ ना अगर, तो वो यही बात निकलती है कि जब तक सपना अंशु के साथ थी, अंशु उसके हर गलत काम में, हर सही काम में उसके साथ दे रही थी, उसको हर तरीके से सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जब अंशु और सपना अलग हुए, उसके बाद अंशु ने, जब वो अपनी फैमिली के साथ मिली तो उसके साथ देखो बातचीत, मैं इसकी फैमिली पे भी नहीं कि उसका कोई ब्रेन वॉश किया गया है, नहीं, ठीक है, उसको लग रहा है कि अब उसकी फैमिली ठीक है। तो ये बच्चों की उम्र ऐसी होती है। अब यहाँ पर उसको शातिर गिरी, जब तक वो आपके साथ थी तो सब ठीक था, आपके लिए वो बेटी थी, तब तक आपको उसकी गलतियां नजर नहीं आ रही थी, तब तक आपको उसको कुछ नहीं नजर आ। अब सपना की बातों में भी झोल क्यों नजर आता है लोगों को? अभी ना रिसेंट इसने अभी एक मतलब एक ना कम्युनिटी लगाई है जहां पर उसने अपने हाथ का जख्म दिखाया है कि ये भी बताओ, और वो है 2024 मई का एक ना पिक्चर है, बताओ कि ये दिखाओ कि ये जो है जख्म कैसे लगा था और किसने मारा था। और अगर आप इसके व्लॉगिंग के प्रूफ पे, ये लोग भूल जाते हैं कि ये लोग व्लॉग्स करते हैं और व्लॉग्स इनके पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, हाइड नहीं हुए हुए। और उसी सेम ड्रेस में, उसी टाइम के मई के महीने में, आप उसी टाइम पे जाकर अगर आप उसकी वो व्लॉगिंग देखोगे, वो क्लिप देखोगे, तो उस क्लिप में उसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई है और उसने ये बताया, उसके उस जख्म दिखा के उसने बोला कि मुझे इंजेक्शन लगता है और मुझे इंजेक्शन, अच्छा काफ़ी लोग बोलते हैं बाजू के नीचे इंजेक्शन कैसे लगता है। एक और वीडियो है जब ये 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी, तब भी वो वीडियो उसकी सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, जहाँ पर वो दिखा रही थी इंजेक्शन लगाते हुए। तो उसको इंजेक्शन लगाते हुए अगर आप उसकी जगह देखोगे तो वो बाजू के नीचे ही थी। तो इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि भाई इसको इंजेक्शंस जब भी लगते हैं वो बाजू के नीचे ही लगते हैं। और इंजेक्शंस जब बहुत हार्ड इंसान से लगता है ना, जैसे कैसे तो कहते हैं ना किसी का हाथ भारी है, तो जब वो इंजेक्शंस किसी हाथ भारी लोगों से लगता है तो अक्सर आपको नील वगैरह हो जाते हैं, या आपको काफ़ी लोगों ने कहा कि ब्लड की कमी है, ये है वो है। तो बहुत सारी वजहें होती हैं। अब देखो एक पिक्चर है जहाँ पर एक बंदा सीढ़ी से गिर जाता है। अब वो अगर इस पोर्ट्रे को आके ये दिखाता है कि मैं सीढ़ी से नहीं गिरा और मुझे तो इसने मारा है, तो आपके पास, सामने वाले के पास कोई प्रूफ नहीं होगा उस चीज़ को साबित करने के लिए, भाई मैंने तो किया ही नहीं है, जब तक वो उस जगह पर अवेलेबल ना हो। यही बात हो सकती है ना, तो ऐसे ही किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। देखो यहाँ पर ना, एक तरफ ना अब ये सारा सब कुछ जिद में चला गया। अब वो चाहते हैं कि हम सपना को सुकून से नहीं रहने देते। देखो भाई, पोकिंग वहाँ से भी हुई है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ सपना पोक कर रही थी या सपना ही जो है वो मेन जड़ बनी थी। स्टार्टिंग ज़रूर सपना ने किया है, स्टार्टिंग ज़रूर सपना ने किया है, लेकिन
सपना ना पता है क्या है, सपना का सीन क्या है कि वो चाहती है कि मैं सबको जो चाहूँ बोल सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे रिटर्न में रिप्लाई आएंगे तो मेरा रिप्लाई फिर बड़ा गंदा जाएगा, उसका वो है, फिर वो एफआईआर और इन सब पे चली जाती है, वो सीन गलत हो जाता है। देखो जब आपने एक चीज़ स्टार्ट की तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला आज नहीं तो कल आपको रिप्लाई देगा ही। अब ये बात निकल कर आती है कि 2 साल बाद क्यों, 1 साल बाद रिप्लाई क्यों। अब उनको मर्जी भाई, उनको 1 साल बाद रिप्लाई देना हो, उनको 2 साल बाद रिप्लाई देना हो, हमें, और जब तक वो रिप्लाई नहीं दे रहे थे तो हम ही ऑडियंस अंशु को और जाकर बोलते थे अरे भाई तुम रिप्लाई दो। और बहुत सारे चैनल्स ने ये कहा था कि अब हम अंशु के अगेंस्ट ना, अंशु के सपोर्ट में वीडियोस नहीं बनाएंगे, क्योंकि अंशु तो कुछ बोल ही नहीं रही है, अंशु की तरफ से तो खामोशी, तो हम क्या उस बंदी का लेना। देखो भाई, हर इंसान, जो भी चैनल्स, बहुत कम चैनल्स को छोड़कर, कुछ चैनल्स को छोड़कर बाकी जितने चैनल्स इस कंट्रोवर्सी को कवर अप कर रहे हैं ना, वो सपना को एक हमेशा ना विक्टिम की नज़र से देखते ही देखते हैं। भले वो सपना के अगेंस्ट में वीडियो बनाएंगे, बट क्योंकि जो उस लड़की के साथ हुआ है वो उसने खुद नहीं किया है, उसके साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। कल को तो मुझे तो ये सब कुछ देख के लग रहा है कल को ये सारी बातें फैमिली मेम्बर्स पे ही ना चली जाए कि राजवीर के साथ जो हुआ उसमें किसी फैमिली मेम्बर का हाथ था। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि चाहे वो उसके माँ बाप हो या चाहे सपना का, क्योंकि जितनी गंदी कंट्रोवर्सी चल रही है ना, अब काफ़ी लोगों को अंशु की बॉडी लैंग्वेज बहुत अजीब लगी है। काफ़ी लोगों को लग रहा था पीछे कोई बैठा हुआ था जो उसको गाइड कर रहा था। अंशु से जो सवालात पूछे जा रहे थे वो बोल रहे कि उसने प्रॉपर उस बात का जवाब नहीं दिया। अंशु ने एक ही बात बोली, हाँ मुझे मारा था, हाँ मुझे ये किया था। तो ये सब कुछ अब याद आ रहा है, अरे भाई क्या कुछ नहीं होता है जब आप एक साथ रहते हो, एक घर में रहते हो। लड़ाई किस घरों में नहीं होती है, किन घरों में लड़ाई नहीं होती है, किन घरों में झगड़े नहीं होते हैं, मुझे ही बता दो। और चाहे ससुराल में ले रहे हो, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जंगे और लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे होते हैं। अब आप वहाँ से जब निकलते हो और फिर आपको लगता है कि चलो यार अब हम इसको एक्सपोज करते हैं, तो आप हर उस चीज़ को, छोटी चीज़ को एक्सपोज करोगे जो कि उस घर में हुई होगी, जो कि उस टाइम पर आपके लिए बहुत छोटी रही होंगी, लेकिन निकलने के बाद आपको पता है कि जब मैं वीडियोस बनाऊंगी तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी। तो वही सीन हुआ है, जब तक वो लोग सब साथ थे तब तक ओके था। अब बात आती है प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी का तो मैंने शुरू दिन से कहा है कि भाई प्रॉपर्टी अगर राजवीर के नाम पर है तो सपना को इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए कि प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, ये किसके पास जाएगी। प्रॉपर्टी डे बाय डे उसके पास ही आएगी। अब लोग पूछ रहे भाई राजवीर को किसने मारा, किसने किया, या राजवीर को किसने, कार के साथ जो भी हुआ इसके साथ। तो वहाँ पर अंशु भी थोड़ा सा अजीब आकर बोलती है। अंशु ये बोलती है कि भाई अच्छा जी आप राजवीर का पूछ रहे हो, देन भाभी से जाके पूछो कि उन्होंने कार के साथ किन 2 लोगों को उड़ाया, या उसने अपनी वीडियो में 2 लोगों को कहा है। जबकि एक्सीडेंट की न्यूज़ आई थी, इसके एक्सीडेंट की न्यूज़ भी इसकी गाड़ी की, इसके ससुराल वालों ने ही दी थी कि भाई इससे पूछो इसकी गाड़ी का है, इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और ये सारी चीज़ें। जिसके बाद सपना ने आके ये चीज़ बताई थी कि हाँ भाई मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और ये मेरी गाड़ी की हालत हुई है और अभी फ़िलहाल मेरी गाड़ी नहीं है। अब यहाँ पर निकल कर आता है कि 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ। तो ये फैमिली के पास एक दूसरे के राज हैं, और एक ही फैमिली है, राज होंगे ही होंगे। अब काफ़ी लोग बोलते हैं यार आप इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को सही से कवर अप। अब मुझे बताओ इस कॉन्ट्रोवर्सी में एक दिन कोई एक एक पॉइंट बोल रहा होता है, दूसरे दिन कोई और पॉइंट बोल रहा होता है। आप कैसे उस कंट्रोवर्सी को फुल कवर अप कर सकते हो। जस्ट आप इतना जान के इतना देख सकते हो उस कंट्रोवर्सी के अंदर कि ये कंट्रोवर्सी डे बाय डे सिर्फ गंदी हो रही है। बस अब ये राजवीर का केस निकल कर आया है, अब ये या तो बातों को घुमाया गया है, अब ये घुमाया सपना की तरफ से, क्योंकि सपना की ना बहुत ज़्यादा पोल पटियाँ खुलनी शुरू हो गई थी, तो इसलिए मे बी शायद उसने उस चीज़ को 180 डिग्री टर्न दे दिया कि चलो आ जाओ अब राजवीर वाला निकालते हैं, तो लोग वहीं पे लग जाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा है कि भाई राजवीर की डेथ कैसे हुई। वो आज तक ज़िंदगी में सबसे बड़ा मुअम्मा बना हुआ है कि राजवीर की डेथ कैसे हुई। उसी वीडियो में मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे जो सूरज की डेथ पे भी उठा रहे थे कि भाई सूरज की डेथ कैसे हुई, कैसे नहीं हुई। मतलब अब अगर सोशल मीडिया पर अगर आप हो, मुझे इतना पता चल रहा है एज अ ऑडियंस आपको हर चीज़ का प्रूफ चाहिए, यानी फिर ये जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं व्लॉगर्स अपने बच्चों की और अपने इन सब चीज़ों की, तो भी शायद सही कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो सोशल मीडिया पर है और अगर कल को उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उनको अपने आप को प्रूफ रखने के लिए उनको तो वो रिकॉर्डिंग्स चाहिए होंगी, वरना तो कोई उनकी बात पर यकीन ही नहीं रखेगा। अब जैसे सूरज की उस पर बोला जा रहा है कि बताओ सूरज की डेथ कैसे हुई थी, ये कैसा हुआ था। अब एक जो चीज़ मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इन सब चीज़ों को इग्नोर करके, आई एग्री इग्नोर करना आसान नहीं है, बट आपके पास इतना कुछ था कि आप अपनी ज़िंदगियों में आपके मुताबिक आप कहते हो कि भाई मुझे सुकून से रहने दो, मुझे खुशी खुशी रहने दो, और आपके मुताबिक आपके ससुराल वालों को आपको घर से निकालना था, आपको प्रॉपर्टी से बेदखल करना था, जो कि वो कर चुके हैं, जो कि वो सब कुछ हो चुका है। फिर वो आपको क्यों तंग करेंगे। उनका मकसद आपको कुछ ख़त्म करना तो नहीं है भाई। देखो बेटियां जो है, जो आपके पास बेटियां हैं वो उन्हीं के ही खून का खून है ना भाई।
तो कोई भी आपके साथ ऐसा तो नहीं चाहेगा। आप उनके मुताबिक वही सब था, आप अलग हो चुकी, आप सब कुछ हो चुकी, तो फिर एंड क्यों नहीं हो रहा? और अगर उनको ये चाहिए था कि भाई सपना अपनी ज़िंदगी में रहे, हमें अपनी ज़िंदगी में अकेले अंशु के साथ रहना, तो वो भी हो चुका है, तो वो फिर सुकून से क्यों नहीं रह पा रहे? मतलब जो सुकून की आप लोगों ने वजह बनाई थी वो सब कुछ हो चुका है। सपना जब वहाँ से निकाली गई, सपना के मुताबिक उसके पास कुछ नहीं था। मैंने उस चीज़ पर भी पॉइंट उठाया था जब उसने बोला था मेरे पास बिजली का बिल भरने के लिए नहीं है या मेरे पास मशीन लेने के लिए पैसे नहीं है। उसके बाद उसने गाड़ी घर सब ले लिया, तो प्रॉपर्टी पैसा था उसके पास भाई, अच्छा खासा अर्निंग चैनल आ रहा है उसके पास। और एक और बात अंशु ने कही कि उसको अपना ब्रांड बनाना था, इसलिए वो उस घर से निकली है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे डबल क्रॉस हो जाती है, बहुत सब कुछ बातें। सपना पे मैं एक बात जानती हूँ, जब भी एक कंट्रोवर्सी निकलेगी गंदे दोनों होंगे, ना ही सिर्फ अंशु। भाई रिएक्शन चैनल काम है, तो मुझे तो ना अंशु ठीक लग रही है इस टाइम पर और ना ही मुझे सपना ठीक लग रही है। अंशु देखो वो बच्ची है एट दी एंड, और सपना विक्टिम है जिसके साथ इतना बुरा हुआ है। तो दोनों के लिए एक ये डिसीजन कह देना कि यार ये टोटली विक्टिम है और सामने वाला टोटली विलन है, ये पॉसिबल ही नहीं है इस कंट्रोवर्सी में, क्योंकि आपको इस कंट्रोवर्सी के अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे। विक्टिम कोई एक है ही नहीं। जो उनके साथ हुआ है ना, वो कहते हैं ना कि जब शौहर चला जाता है तो सगे कोई नहीं रहते, वैसे ही शौहर चला जाता है तो बहू भी सगी नहीं रहती ना, सास ससुर सगे रहते। क्योंकि जो मेन जिनकी वजह से वो रह रहे होते, जब वो वजह ही नहीं रही है तो ये लोग एक दूसरे को ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। ये फिर ऐसे ही फंगे फसाद और सब निकल कर आते हैं। इसमें रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं भाई, क्योंकि वो जो बीच में जो आग लगाने वाला काम कर रहे होते हैं ना, वो यही रिलेटिव्स कर रहे होते हैं। क्योंकि दोनों की समझ बूझ तो बंद हो चुकी होती है भाई इतने बड़े हादसे के बाद। तो फिर यही सीन हो रहा होता है। अब निकल कर आ रहा है कि भाई पहले क्यों नहीं करवाया, सपना ने किया, सपना ने मना किया। भाई जिसने भी मना किया, बाद में सपना ने चलो मना किया, उसके बाद देखो यहाँ पर भी एक पॉइंट है। अगर सपना ने, ये लोग कहते हैं कि सपना ने मना किया, और उसके बाद जब अलका निकली थी तो सपना ने अलका पर कितने बड़े बड़े एलिगेशंस और लगा दिए थे ना भाई। अगर एक बंदा आपका इतना अच्छा साथ दे रहा है, तो आप तो, अगर आपको दिल में था कि नहीं मेरे जो हस्बैंड के साथ हुआ है वो सच निकल कर आना चाहिए, तो आपको 2 साल पहले जो डर था वो डर अब आपको ख़त्म हो गया है। तो ये सब कुछ फिशी हो जाता है कि भाई 2 साल पहले आपको डर लग रहा था कि कहीं आपकी फैमिली को नुकसान ना पहुंचा दिया जाए, आपकी बेटी को नुकसान ना पहुंचा दिया जाए। आज आपका ये डर खत्म हो गया। आज आपको लग रहा है कि नहीं, पहले जो होना है हो जाए। मतलब क्यों? जबकि आपने अपनी पिछली वीडियो में कहा कि मेरे एक रेड गाड़ी घूम रही है, ये घूम रहा है, वो घूम रहा है। एफआईआर वगैरह शायद कुछ लॉन्च हुई है, लॉन्च हुई है बोल रही हूँ, एफआईआर वगैरह कुछ हुई है। तो वो अंशु बार बार एक चीज़ को बोल रही है, चाहे अंशु भी काफ़ी जो ना अभी फिलहाल बहुत अजीब अजीब स्टेटमेंट दे रही है। देखो मैं अंधभक्त तो हूँ नहीं, सीधी सिंपल सी बात है, ब्लाइंड फॉलो तो मैं किसी को नहीं करती हूँ। तो मुझे भी ना उसका अजीब लग रहा है। वो बोली हाँ जो करना है कर लो, वही सपना वाले डायलॉग्स आहिस्ता आहिस्ता आ रहे। मारना है ना एक साथ ही मार दो ना, ये कर दो ना, वो कर दो ना। मतलब भाई या तो इस चीज़ को स्टार्ट नहीं करते, अगर आप लोगों को इतना ही प्रॉब्लम था और आप लोगों को इतना ही मेंटल प्रेशर मिल रहा था इन सब चीज़ों से, या तो इन सब चीज़ों को स्टार्ट नहीं करते, जो वो कर रही थी उसको करने देते। अब आपने रिप्लाई किया, उसके सामने से दूसरा रिप्लाई आया, तो वो सब कुछ गंदा ही हो रहा है। जस्ट इतना है कि देखो भाई, अगर आपका मेंटल प्रेशर इन सब चीज़ की इजाज़त नहीं देता तो उस पचड़े में पड़ो ही मत। लोग कह रहे थे कि आप गलत हो, गलत हो, गलत हो। लोगों का तो काम है, कुछ टाइम बाद वो भूल जाते हैं, उनको याद भी नहीं रहता कि हुआ क्या था, सपना अंशु कौन थी। अगर एक तरफ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट ही ना होती, एक तरफ से। अब सपना को जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तो भाई सपना को फिर लेना आना चाहिए था कि जब आपने लीगल नहीं गई, आपने जस्ट यूट्यूब खेलना चाहा, तो फिर आप यूट्यूब खेलती। फिर आप एंड में जाकर आपके, यानी जब आपके हाथ से चीज़ें जाने लगी तो आप लीगल जाना शुरू हो गई कि अब तो मैं लीगल जाऊंगी। भाई जब यूट्यूब जब लीगल नहीं खेलना था, तो फिर आप बैक पे लीगल खेलती, फिर आप यूट्यूब ना आती, आप यूट्यूब आई। फिर जब वो लोगों ने सामने से, मतलब मैंने एक चीज़ सपना की फोकस की कि वो चाह रही है कि सिर्फ मैं आके यूट्यूब पर विक्टिम बनूं, मैं आके बोलूं हर चीज़ कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और सामने से मुझे एक रिप्लाई ना है। इतनी बड़ी बात राजवीर की लेकर के, राजवीर और क्या सपना का पहले से चक्कर था, तो उसने बोल दिया कि नहीं, उसने अंशु ने भी मना किया, जबकि वो जो पड़ोसी है वो बोल रहा था, हालांकि इसने पड़ोसी को भी डिनाई करवा दिया। अब पड़ोसी को टिका के गालियाँ पड़ेंगी कि यार तुमने झूठ बोला, क्योंकि अंशु ने, उनके घर के बंदे नहीं, फर्ज ने मना कर दिया कि भाई का और उनका कोई रिलेशन नहीं था। अच्छा उसने एक और बात कही कि उसने भाई पर कहा है, राजवीर जी पर ये बात कही कि राजवीर जी ने इसलिए इससे शादी की, शादी जो है वो सपना से इसलिए की क्योंकि वो एडिटिंग कर सकती थी। यार सपना ने ये चीज़ कही कि राजवीर ने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि वो एडिटिंग पाई। पहले तो तुम डिसाइड कर लो। तुमने कहा था कि मुझसे शादी इसलिए की गई थी, जो उसको पुराना फॉलो करता होगा, मैंने इसकी कंट्रोवर्सी को काफ़ी हद तक फॉलो किया, तो उसने ये पहले कहा था अपनी कंट्रोवर्सी में कि राजवीर जी से भी जो शादी हुई थी मेरी, वो मेरी इस वीडियो जो रिकॉर्डिंग थी ना सूरज जी वाली, इसकी वजह से वो शादी की थी। भाई कहीं मैं बाहर जाकर मैं इस रिकॉर्डिंग को वायरल ना कर दूँ और इनके लिए प्रॉब्लम ना बन जाए,
इसलिए उन्होंने मेरी शादी ब्लैकमेलिंग करते हुए उसने ये बताया था कि एक तरीके से ब्लैकमेल होते हुए मेरी शादी राजवीर से कर दी, वरना उनको तो नहीं करनी थी ये शादी। तो दो अलग अलग बातें निकाल कर ये फिर कहती है कि राजवीर, यानी आप मरे हुए बंदों को ही सिर्फ और सिर्फ बदनाम कर रहे हो। मरा हुआ बंदा ही बदनाम हो रहा है बेचारा, जो कि नहीं है अब इस दुनिया में अपनी सफाई देने के लिए। अगर उसने एक अच्छाई की थी, अपनी भाभी को अपनाया था, देखो ये बहुत बड़ी बात होती है भाभी को अपनाना। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं यार ये बहुत आम है, जैसे मेरे लिए ये चीज़ नहीं रही है ना कि देवर ने अपना लिया। मैं इतना ज़्यादा जैसे नहीं देखती हूँ ये सारी चीज़ें, मेरे हमारे माशरे में बहुत कम नज़र आती है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, पाकिस्तान में बहुत जगह पर होता है, लेकिन बहुत कम रेयरली केसेस में होता है कि कभी देवर ने शादी कर ली, वरना देवर शादी नहीं करते हैं। अगर फर्स्ट हस्बैंड हो गया, इंतकाल हो गया या डेथ हो गई उसकी, और अगर सेकंड देवर है भी और वो नहीं कर रहा शादी, तो पहली बीवी चली जाती है अपने मायके। वो चली जाती है, ससुराल में बहुत कम रहती है ज़्यादातर, मायके दोबारा रिटर्न चली जाती हैं। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो वाकई एक ये बहुत बड़ा आप कह लो कि राजवीर का एक उपकार था समझ लो, एहसान समझ लो, आप वो समझ लो कि उसके अंदर एहसास था, उसको इस तरीके से झुठला दिया गया ये कहते हुए कि भाई उसने तो मुझसे शादी एडिटिंग के लिए की थी, जो कि बहुत गलत बात है। आप अपनी वीडियोस में ये कहती हुई खुद हुई थी कि भाई सूरज का बिहेवियर मेरे साथ बहुत गंदा था और राजवीर का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने राजवीर के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। और आज आकर आपने अचानक कह दिया कि राजवीर ने भी मेरे से एडिटिंग की शादी की थी। तो बयान तो आपके भी बदल रहे हैं, बयान दोनों पार्टीज़ के बार बार बदल जाते हैं। ना अंशु अपने बयान पर टिक पाती है, ना ही सपना अपने बयान पर टिक पाती है। एक पहले दिन बोलेंगी ये हुआ था, दूसरे दिन आकर बोलेंगे ये नहीं हुआ था। अंशु एक तरफ बोलती है कि मैं लीगल से नहीं डरती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ। जब लीगल हुआ तो फिर डर जो उनका डर पे फेस था, फेस पे जो डर था वो निकल के आने लगा। तो मतलब भाई ये चाहते हैं यूट्यूब लड़ाई हो, बट लीगल ना खेले हम, लीगल के सामने हमारी जो सच्चाई है वो निकल के ना आए, बाकी हम लोग व्यूज़ पूरे बटोरे। तो ये तो नहीं हो सकता ना यार। ना सपना इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है कि उसके 2 हस्बैंड चले गए हैं तो लोग उसको सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी दें, और ना ही अंशु अपने बच्चे होने का फ़ायदा उठा सकती है कि मैं एक माइनर बच्ची हूँ इसलिए लोग मुझे सपोर्ट करें, या माइनर बच्ची है इसलिए लोगों को लिए अलग सिंपैथी है और सपना के लिए अलग सिंपैथी। भाई दोनों के साथ गलत हुआ है, दोनों ने अपने अपने आप को एक वक्त पे बहुत अच्छे से रखा था। लेकिन मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि भाई दोनों जैसे ही अलग हुई है ना, उसके बाद दोनों को अलग अलग, देखो भाई अलग अलग दिमाग लगे हैं दोनों के पास, मुझे तो दिमाग की कमी नज़र आती है। सपना का भी ये सीन है कि वो जब एक रिश्ते में इन्वॉल्व होती है ना, और ये तकरीबन ह्यूमन नेचर होती है, जब भी आप किसी रिश्ते में इन्वॉल्व होते हो ना, आप उसकी खामियों को, खूबियों को, सबको बड़े अच्छे से अपना लेते हो। लेकिन जब आप उससे अलग होते हो ना, तो आप उसकी खूबियाँ भूल जाते हो और आपको सिर्फ उसकी खामियाँ याद होती है। और जब आप अगर सोशल मीडिया पर्सन हो तो आप उसकी सोशल मीडिया को पूरा का पूरा आप ना नंगा कर दोगे उसको, सीरियसली। अब ये देख लो ग्लैम कपल का हुआ था, कितना ज़्यादा क्यूटो करते थे अपनी वीडियोस में। जब डिवोर्स होने का आया है तब इनके असली रूप देखे ना, दोनों के भयंकर रूप निकल कर आए। दोनों को ये याद है कि हमारा रिश्ता ये खराब था, दोनों वो वक्त भूल गए जब वो क्यूटो करते थे और एक दूसरे को इतना प्यार मोहब्बत करते थे। तो यही होता है, इसके केस में भी यही होता है। जब वो उनके साथ होती है तो वो बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन जैसे ही वो उनके साथ निकलती है तो ऐसे भयंकर किस्म के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। चाहे वो शिव योग, काफ़ी लोग बोलते हैं भाई एक इंसान के साथ सारे गलत क्यों हो सकते हैं। ये भी एक तरीके से बात बनती है कि भाई एक इंसान की ज़िंदगी में जो भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सब गलत ही हैं, मतलब वो सब विलन ही बन जाते हैं। लेकिन अगेन मैं कह रही हूँ ये दुनिया है, यहाँ पर आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे। एक इंसान के साथ अगर गलत हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा इंसान जो उसको मिलेगा वो सही ही राइट पर्सन ही मिलेगा। दूसरा इंसान भी उसको उससे बड़ा भयंकर, उससे बड़ा विलन भी मिल सकता है। सपोर्ट, मैं लिटरली, मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ ना, जिस तरीके से अभी मैं दीपिका वाले केस में हो गई हूँ ना, बच्ची वाले केस में, कि मैं सपोर्ट ना दीपिका को कर पा रही हूँ और ना ही मैं नेहा को कर पा रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा हम जस्ट यूट्यूब के ज़रिए बैठे हुए देख रहे हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ, कौन सच्चा कौन झूठा, हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। हम किसी के भी ये नहीं चाहते कि भाई इस कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से किसी की भी जान पर बात आए, कोई भी अपनी जान से हाथ धो, ये हम में से कोई नहीं चाहता है, ठीक है। ये हम में से, और बहुत सारे लोग इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद, सपना की उस धमकी के बाद, बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स पीछे हट भी गए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि यार वो इस तरीके से लीगल टर्म में फंसे, या इस तरीके से जो है अपने आप को। अब काफ़ी उस दिन ना मेरी वीडियो में आया था कि हाँ भाई सपना से सब डर गए और सपना को अब सब सपोर्ट कर रहे हैं, बट नहीं, मेरी वीडियोस में आप जब भी देखोगे, मेरे वीडियोस में हमेशा से ये पॉइंट रहा है। सपना ने तो अभी 2-4 दिन पहले सबको धमकी दी, मेरी तो वीडियोस इतना टाइम से बनती है, मैं हमेशा एक बात को बोलती हूँ कि भाई सपना के लिए मेरे पास हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर, सपना के लिए, इवन नेहा के लिए भी रहा है, जो नेहा आशीष तिवारी है उसके लिए भी रहा है। ये सब ना अकेली पेरेंट्स है, आप और मैं शायद सोच भी नहीं सकते कि अकेली पेरेंट्स के ऊपर कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिंगल मदर होना नहीं आसान होता है। वो अब अपने पैसों के लिए किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी का सहारा लेती है, कुछ भी लेती है, जो कि गलत है। हम उस चीज़ को डिनाई करते कि भाई कि नहीं करो। अब यहाँ पर ये देख लो ना, जैसे ही वो कंट्रोवर्सी निकाल कर आते हैं इनके व्यूज़ मिल जाते हैं, जैसे ही कंट्रोवर्सी बैठती है तो उनके व्यूज़ भी डाउन होना शुरू होते हैं। तो वो कंट्रोवर्सी के सहारे चल रहे होते हैं कि चलो ठीक है भाई कंट्रोवर्सी खेलते, बदनामी मिल रही है ना, जो कि बहुत गलत है।
अब अंशु की वीडियो में और क्या था, और कुछ था वैसे लाइफ में, और कुछ वैसा मुझे कुछ खास लाइफ में दिखा नहीं। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, उसने हल्का को कहा कि मैं आपको सपोर्ट करूंगी, राजवीर का केस निकालो, राजवीर के केस के लिए मैं आपको सपोर्ट करूंगी। बार बार उसका ये कहना है कि ये मेरी लास्ट लाइफ हो सकती है, मेरी लास्ट लाइफ हो सकती है, मुझे नहीं पता क्या होना है, पुलिस भिजवा दी है, ये भिजवा दिया है। अच्छा, उस लाइफ में सपना भी कमेंट सेक्शन के अंदर थी, जहाँ पर वो लिख रही थी तुम कितना झूठ बोलोगी, कितना झूठ बोलोगी, सच बोलो, ये बोलो। बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस है जो सपना की तरफ से लगाए गए हैं यार, वाकई बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस है। अब ये लोग बोलेंगे अरे इतने बड़े बड़े एलिगेशंस के बाद भी जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल जवाब दिया है। तो मैं तो यही कह रही हूँ ना कि भाई अगर सपना ने इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए तो सपना के अंदर सुनने की ताकत भी होनी चाहिए ना भाई, सामने वाला जवाब तो देगा ना अपने हिस्से का। अब सपना का ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई सामने वाला जवाब ना दे, बस मेरे एलिगेशन लेता फिरता रहे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना यार। और अगर उसने जवाब दिया तो फिर तो मैं उसकी बैंड बजा दूंगी, फिर तो मैं उसको लीगल कोर्ट में घसीटूंगी। ये नहीं होता है बहन, ऐसे नहीं होता। या तो फिर तुम कोर्ट की खेलती, तुम कोर्ट में जाके सारे प्रूफ इकट्ठा करती, तुम उसको सारा कोर्ट में जाके करती, फिर तुम लीगल खेलती, फिर तुम सोशल मीडिया पर आकर इतना बवंडर ना मचाती। जस्ट यही पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा। बाकी सपना का जो बड़ा एलिगेशन अपने ससुर के लिए, वो भी अभी तक वैसे का वैसा ही है, लेकिन सपना भी अपने बारात इधर उधर करती रहती है। अब काफ़ी लोग जो उसके मतलब फेवर में है वो यही बोलते हैं कि उस वक्त इसने अपनी घर की इज्जत बचाई थी। घर की इज्जत तो उसने घर में रहते ही नीलाम करना शुरू कर दी थी ना। वो जो वीडियो थी सूरज जी वाली, वो उसने उसी घर से। देखो मैं एक चीज़ मानती हूँ कि अगर इतना ही ज़्यादा भयंकर किस्म का ससुराल होता, या जिस किस्म का उसने बताया कि वो उसी घर में रहते हुए उस ससुराल वालों की इज्जत की धज्जियाँ कैसे उड़ा सकती थी। उसने धज्जियाँ तो उधर से उड़ाना शुरू कर दी थी ना, जहाँ पर वो उसकी अम्मी आई थी और ये हाथ जोड़ रही थी कि प्लीज़ यहाँ ना आया करो, इतनी बेइज्जती। तो उस पर भी अंशु ने रिप्लाई किया कि भाई नीचे उसकी माँ जो है वो बैठ के चाय वगैरह सही से पी रही थी, हंसते बोलते, और ऊपर आकर ये जब वीडियो आई तो हम खुद शॉक में रह गए थे कि यार ये क्या हुआ है। तो यही सीन है भाई, अंशु का भी वो बच्ची है, वो बच्ची है ही, वो अपने आप को जितना भी शातिर दिखाने की ट्राई कर ले, वो बच्ची है। उसको सही गलत की शायद समझ आ ही नहीं रही कि कौन मेरे साथ सही है, कौन मेरे साथ गलत है। उसको लग रहा था पहले सपना सही है, अब उसको लग रहा है उसके माँ बाप सही है, इसलिए जो जैसा जाल कर रहा है वो उनका साथ देना शुरू कर देती है। जस्ट सिंपल अंशु का मुझे यही किरदार नज़र आ रहा है, बाकी उसका अपना कोई मुझे वजूद ना इस टाइम पर नज़र। यानी पहले वो सपना की कठपुतली बनी हुई थी, सपना उसको जैसे चाहती थी वो चलती थी। वो रिकॉर्डिंग्स हमें देख सकते हैं, जिस रिकॉर्डिंग के अंदर वो बात कर रही थी और जो अंशु की रिकॉर्डिंग इसने वायरल की थी, तो वो उसके अंदर अगर आप देख लो तो वो सपना की हाँ में हाँ ही मिला रही थी कि हाँ ठीक है ठीक है। तो इसी तरीके से अभी भी यही हाल होगा। अगर वो उसके जो उसके घर वाले हैं वो उसकी सुन रही है, वो उनके हिसाब से चल रही है। उस बच्ची का अपना कोई भी मकसद है ही नहीं। उस बच्ची ने भी ज़िंदगी जी किधर है, उसकी तो स्टार्ट ही नहीं हुई है अभी तो। कल भी वो कह रही थी कि आपने ज़िंदगी स्टार्ट किधर होनी थी, आपने तो ख़त्म कर दी है। अब इस कंट्रोवर्सी में मैं तो एक ही चीज़ चाहती हूँ भाई, कोई भी कंट्रोवर्सी जब किसी की जानों पर बनना शुरू हो जाए, उस कंट्रोवर्सी को यही ख़त्म कर दो यार। अगर आपको राजवीर की डेथ का सच निकालना है, आप जाओ, आप पुलिस में एफआईआर वगैरह करो, आपको जो भी करना है आप वो वहाँ काम करो। पुलिस है वो आपको इंसाफ दिलवाएगी, वो आपको करेगी। सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक तरफ से, सपना को मेरा ये है कि सपना अगर सोशल मीडिया पर इतनी गंदगी उछालेगी ना, तो यार तुम अगर किसी पर कीचड़ उछालोगे, वो कीचड़ तुम पर भी पलट कर आना है, तुम भी गंदी होगी। और क्या तुम्हारा इतना मेंटल इजाज़त देता है मेंटल पीस कि तुम उसको डिस्टर्ब करने के लिए रेडी हो, और तुम उसको डिस्टर्ब करने के लिए चाहती हो कि वो मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाए। मैं जानती हूँ कि भाई अगर एक अकेली लड़की अगर 2 बच्चों को पाल रही होगी तो उसको उस टाइम पर सुकून भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो मे बी जितना भी है, जो भी है, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश रहो। मे बी आपके पास इतना देखो, घर हो गया, गाड़ी हो गई, मेन इन्हीं चीज़, और आपका बिजनेस हो गया। इन 3 चीज़ों के बाद आप एक अच्छी ज़िंदगी तो दे सकती हो ना। फ्यूचर का छोड़ दो, ठीक है, आपको है कि भाई शादियाँ करनी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना कुछ आपके पास हो चुका है कि आप अगर इस कंट्रोवर्सियों में ना भी पड़ो तो भी आप अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश दे सकती हो, उनको घर में, उनकी ज़िंदगियों में उनको सुकून से पाल सकती हो। तो मे बी उस वक्त उनको ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बच्चियाँ साथ साथ में बड़ी हो रही हैं, वो भी ये सारी चीज़ें देखेंगी, उनके भी बहुत मेंटल प्रेशर गुजरना है, वो भी बहुत मेंटल प्रेशर से गुजरेंगे। वो अपने माँ के खिलाफ इतनी बातें सुनेंगी, अपने दादा दादी के खिलाफ इतनी बातें सुनेंगी, तो उनके लिए भी ये सब कुछ बहुत हेक्टिक होते जाना है। तो मे बी सपना इस चीज़ को समझे और वक्त के साथ साथ अपने उस पर सुधार लेकर आए। अब देखो, अब ये तो राजवीर की डेथ का किस्सा उठा है, अब ये कहाँ तक जाता है ये भी देखने वाला है। लेकिन होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। और देखो यार, मैं टोटली अब जो शुरू से सपना की पहली वीडियो से लेके ना एलिगेशन को और अब तक की वीडियो का, मैं पूरा एक साथ एक वीडियो में नहीं इकट्ठा कर सकती। मेरी वीडियोस में हर एक पॉइंट पर रिएक्शन आया हुआ है, तो इसलिए मैं हर वो पॉइंट एक साथ नहीं ले सकती हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझा करो। और अच्छा जी, दीपिका वाली वीडियो पर बहुत ज़्यादा भचकार हुई है मेरे वीडियो पर, है ना। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बहुत कुछ कहा है। देखो वो उनके ओपिनियंस है, मैं सल्यूट करती हूँ, बट हाँ मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगी, बट वो लास्ट एंड सब जो वो वाला होगा कि भाई ठीक है, अब है तो है, नहीं है तो नहीं है वाला सीन होगा कि भाई है बच्ची तो भी कुछ नहीं कर सकते, आएगी सामने तब की तब देखेंगे।
और नहीं है, एक वीडियो मैं बनाऊंगी उस टॉपिक पर जिस पर मैं थोड़े बहुत जो आप लोगों के क्वेश्चंस है उसका भी आंसर कर दूंगी और बहुत सारी बातें जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ करूंगी। कुछ मेरे दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट वही आने वाली है। होप सो कि आपको पसंद आए, कि पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इस पॉडकास्ट के बारे में भी ज़रूर जिक्र करिएगा। भाई मेरा काम अगेन मैं कह रही हूँ रिएक्शन देना है, कभी मुझे कोई सही लगता है, कभी कोई मुझे सही लगता है। थाली का बैंगन नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरा काम रिएक्शन देना है। मैं अपने एक पॉइंट पर नहीं डट सकती कि मैंने एक टाइम पर अगर सपना को सही बोल दिया तो अब मेरे लिए अंशु सही नहीं हो सकती, या मैंने जब अंशु को सही कह दिया तो मेरे लिए सपना सही नहीं हो सकती। मेरे लिए मुझे जो जैसा सामने आएगी वीडियो, मेरे लिए उसका रिएक्शन वैसा ही निकलेगा, सेम रिएक्शंस निकलेगा। उसकी कुछ पास्ट की चीज़ों को कैलकुलेशन कर कर मैं जैसे आप लोगों के सामने जो चीज़ें होंगी वो प्रेजेंट करूँगी। भाई देखो ये नहीं ये है, ये मेरा रिएक्शन है। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि भाई अब तो दोनों का घाटा हो रहा है, अब दोनों फैमिलीज घाटे में जा रही हैं, चाहे वो अंशु हो चाहे वो सपना हो, दोनों ही फैमिली घाटे में जा रही है। वो बच्ची भी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, ये बच्ची भी मेंटल ट्रॉमा से, सॉरी सपना भी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। दोनों के साथ गलत हुआ है, लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं, ये देखते हैं कब तक क्या चलता है, किस कंट्रोवर्सी, किस ऊँट किस करवट बैठता है वो हम लाजमी देखेंगे। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।